नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। एक कंप्यूटर जो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, वो हम इंसानों से बात कैसे करता है? वो अपनी सारी प्रोसेसिंग को हमारे देखने, सुनने या फिर छूने लायक कैसे बनाता है? तो आज का हमारा मिशन यही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर की वो जो डिजिटल दुनिया है, वहाँ से जानकारी हमारी असल दुनिया तक पहुँचती कैसे है, और उन सभी डिवाइस की पड़ताल करेंगे जो इस जादू को आप कह सकते हैं मुमकिन बनाते हैं, जिन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। बिल्कुल। और ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये डिवाइस सिर्फ मशीन के पुर्जे नहीं है। ये कंप्यूटर और हमारे बीच एक पुल की तरह है, एक ब्रिज। इनके बिना कंप्यूटर का सारा काम एक काले बक्से के अंदर ही रह जाता है ना। और ये जो आउटपुट है, ये मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक है हार्ड कॉपी, यानी कुछ ऐसा जिसे आप छू सकते हैं, जैसे कागज़ पर कोई प्रिंट। और दूसरा है सॉफ्ट कॉपी, जो डिजिटल है, जो आपको स्क्रीन पर दिखता है या स्पीकर से सुनाई देता है। आज हम इन दोनों की ही दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर आज की जो डिजिटल दुनिया है, क्या हार्ड कॉपी की सच में कोई जरूरत बची है? मुझे तो लगता है कि क्लाउड स्टोरेज और डिजिटल सिग्नेचर के जमाने में कागज का काम लगभग खत्म ही हो गया है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, ज़्यादातर कामों के लिए सॉफ्ट कॉपी ही बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये फ्लेक्सिबल है, इसे एडिट करना, स्टोर करना, दुनिया में कहीं भी भेजना, सेकंडों का काम है। लेकिन हार्ड कॉपी की अपनी एक अलग अहमियत है, और वो है स्थायित्व, परमानेंस। सोचिए, कोई कानूनी दस्तावेज है, जमीन के कागजात हैं, या कोई बहुत पुरानी यादगार तस्वीर, इनका एक भौतिक रूप होना, एक फिजिकल फॉर्म होना, एक अलग तरह का भरोसा देता है। कंप्यूटर खराब हो सकता है, फाइल करप्ट हो सकती है ना? लेकिन एक प्रिंटेड कॉपी आपके हाथ में होती है। ये बात तो सही है। हार्ड कॉपी एक तरह का परमानेंट रिकॉर्ड हो गया, जिसे आप बदल नहीं सकते। और सॉफ्ट कॉपी एक डायनामिक, बदलती रहने वाली चीज है। एकदम सही। सॉफ्ट कॉपी अस्थायी होती है। जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद किया, स्क्रीन पे दिख रहा आउटपुट गायब। हाँ, आप उसे किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, पर वो रहता तो डिजिटल ही है। तो चलिए पहले उस डिवाइस की बात करते हैं जो इस डिजिटल को फिजिकल बनाता है, प्रिंटर। प्रिंटर्स। यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलते कैसे हैं? और क्या आज भी वो पुराने खड़खड़ करने वाले प्रिंटर कहीं इस्तेमाल होते हैं? हाँ, आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर याद है? बिल्कुल, उनकी बात भी करेंगे। देखिए, प्रिंटर्स को हम मोटे तौर पर दो परिवारों में बांट सकते हैं। जी। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट चोट या टकराव? हाँ, बिल्कुल। इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कागज पर इम्पैक्ट या चोट करके प्रिंट करते हैं। जी। ये पुराने टाइपराइटर की तरह काम करते हैं, जहां एक स्याही वाले रिबन पर कोई पिन या अक्षर टकराता है और बूम, वो कागज पर छप जाता है। और इन्हीं में वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते होंगे, जिनकी आवाज तो दूर से ही पहचान में आ जाती थी। वही। मुझे आज भी मेरे कॉलेज के दिनों का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर याद है। जब वो चलता था तो पूरा टेबल हिल जाता था, और उसकी वो जो कर्र कर्र की आवाज थी, वो पूरे कमरे में गूंजती थी। इसमें एक प्रिंट हेड होता है, जिसमें कई पिन्स होती हैं, और वही पिन्स डॉट्स बनाकर अक्षर या तस्वीरें छापती हैं। आज भी आपको कुछ जगहों पर, जैसे रेलवे टिकट काउंटर या किसी पुराने स्टोर की बिलिंग रसीदों पर, ये दिख जाएंगे। अच्छा, पर क्यों? जब इतनी नई तकनीक आ गई है तो? क्योंकि ये मल्टीपार्ट फॉर्म पर छापने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो कार्बन कॉपी वाले कागज है ना, इम्पैक्ट की वजह से छपाई नीचे वाले कागज तक पहुंच जाती है। समझ गई। इनके अलावा भी कोई इम्पैक्ट प्रिंटर थे? सुनने में तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी लगती है। हाँ, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर जैसे कई और भी थे, लेकिन वो अब लगभग म्यूजियम की चीजें हो गई हैं। असली क्रांति तो तब आई जब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आए। इन्होंने तो प्रिंटिंग की दुनिया ही बदल दी। ये प्रिंट करने के लिए कोई टक्कर या हथौड़ा इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि केमिकल, गर्मी या लेजर जैसी मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये शांत होते हैं, बहुत तेज होते हैं, और इनकी प्रिंट क्वालिटी कमाल की होती है। इसमें सबसे आम तो शायद इंकजेट प्रिंटर्स हैं, है ना, जो हम में से कई लोग घर पर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। इंकजेट प्रिंटर कागज पर स्याही की बहुत ही छोटी छोटी बूंदों की बौछार करके प्रिंट करता है। इसके अंदर एक कार्ट्रिज होती है जिसमें लिक्विडिंग भरी होती है। ये रंगीन फोटो प्रिंट करने के लिए बहुत पॉपुलर है। और एक थर्मल प्रिंटर भी होता है, सही कहा ना मैंने ये नाम सुना है। हाँ, और इसकी तकनीक तो और भी मजेदार है। थर्मल प्रिंटर,
जैसा नाम से पता चलता है गर्मी यानी हीट का इस्तेमाल करता है। क्या मतलब एटीएम से निकलने वाली रसीद या पार्किंग की पर्ची, उस पे कोई स्याही होती ही नहीं है? नहीं, उस पर कोई इंक नहीं होती। वो एक खास तरह का थर्मोक्रोमिक कागज होता है जो गर्मी के संपर्क में आते ही काला हो जाता है। प्रिंटर का जो हेड होता है वो गर्म होकर उस कागज पर अक्षर बनाता है। इसीलिए आपने शायद देखा भी होगा कि कुछ समय बाद उन रसीदों पर लिखावा गायब होने लगता है, खासकर अगर वो धूप में रह जाएं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, कमाल है। और फिर आते हैं सबसे आधुनिक लेजर प्रिंटर्स, जो हर ऑफिस की जान है। और इसकी वजह है इनकी स्पीड और क्वालिटी। लेजर प्रिंटर एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। ये लेजर बीम का इस्तेमाल करके एक ड्रम पर उस पेज की इमेज बनाता है जिसे प्रिंट करना है। फिर वो ड्रम एक सूखे पाउडर वाली स्याही, जिसे हम टोनर कहते हैं, उससे गुजरता है। तो पाउडर सिर्फ उसी जगह चिपकता है जहां लेजर ने इमेज बनाई थी। अच्छा। और आखिर में कागज उस ड्रम से होकर गुजरता है और गर्मी से वो पाउडर हमेशा के लिए कागज पर चिपक जाता है। इसी वजह से लेजर प्रिंट से निकला हुआ कागज हल्का सा गर्म महसूस होता है। लेजर प्रिंटर का आना तो एक क्रांति जैसा था। अचानक से छोटे ऑफिस और घर पर भी प्रोफेशनल दिखने वाले डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना मुमकिन हो गया। इसने तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग को जन्म दे दिया, जो काम पहले सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस में होता था। वो अब आपकी टेबल पर आ गया था। हाँ। अच्छा, और जो बड़े बड़े बैनर्स या आर्किटेक्चर के नक्शे छपते हैं, वो कैसे होते हैं? वो तो इन छोटे प्रिंटर से नहीं हो सकता। उसके लिए इन प्रिंटर्स के बड़े भाई हैं, प्लॉटर। प्लॉटर एक बहुत बड़ा प्रिंटर होता है जिसे खास तौर पर बड़े साइज के हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, बैनर या नक्शे प्रिंट करने के लिए बनाया गया है। तो ये तो हुई बात कागज पर आउटपुट की, जो स्थायी है। लेकिन ज्यादातर समय तो हम कंप्यूटर से सीधे उसकी स्क्रीन पर ही इंटरैक्ट करते हैं। वो एक बिल्कुल अलग दुनिया है ना? वहाँ आउटपुट कैसे काम करता है? बिल्कुल। अब हम हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी की दुनिया में आते हैं, और यहाँ का राजा है मॉनिटर, या जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब वीडीयू भी कहते हैं। इसकी क्वालिटी कुछ बहुत ही बेसिक चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि पिक्सेल और रेजोल्यूशन। ये शब्द हम फोन या टीवी खरीदते समय बहुत सुनते हैं, पर इनका सही मतलब क्या है? इसे समझने के लिए एक बड़ी सी तस्वीर की कल्पना कीजिए जो बहुत छोटी छोटी रंगीन टाइल से बनी है, जैसे दीवारों पर मोज़ेक आर्ट होता है ना। हाँ हाँ, समझ गए। स्क्रीन पर दिख रही हर तस्वीर ऐसे ही लाखों छोटे छोटे बिंदुओं या टाइल से बनी है, और हर एक टाइल एक पिक्सल है। ये किसी भी डिजिटल इमेज का सबसे छोटा हिस्सा है। और रेजोल्यूशन? तो रेजोल्यूशन का मतलब है कि उस स्क्रीन पर कुल कितनी टाइल्स यानी पिक्सल्स हैं। जब हम कहते हैं कि एक स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1920 गुणा 1080 है, तो इसका मतलब है कि उसमें चौड़ाई में 1920 पिक्सल हैं और ऊंचाई में 1080 पिक्सल हैं। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा और छोटे पिक्सल होंगे, तस्वीर उतनी ही साफ और डिटेल्ड दिखेगी। एकदम सही। और एक और शब्द आता है डॉट पिच। वो क्या है? डॉट पिच है 2 पिक्सल के बीच की खाली जगह। हमारे मोज़ेक वाले उदाहरण में ये 2 टाइल्स के बीच का गैप है। ये गैप जितना कम होगा, तस्वीर उतनी ही स्मूथ और शार्प दिखेगी। अगर गैप ज्यादा होगा तो आपको तस्वीर पिक्सेलेटेड या दानेदार दिखेगी। मॉनिटर की टेक्नोलॉजी भी तो बहुत ज्यादा बदली है। मुझे याद है पहले वो बड़े और भारी सीआरटी मॉनिटर आते थे, और अब एकदम पतले फ्लैट पैनल। हाँ, वो पुराने सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, वो तो एक तरह से छोटे टीवी ही थे। उनके पीछे एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉन गन होती थी जो स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन की बौछार करती थी, और फॉस्फोरस की परत वाली स्क्रीन चमकने लगती थी जिससे तस्वीर बनती थी। वो बहुत भारी थे, बिजली भी ज्यादा खाते थे, और आंखों के लिए भी उतने अच्छे नहीं थे। और अब हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले मतलब एफपीडी के युग में है। इसमें भी एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी जैसे कई नाम हैं। इनमें क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में लिक्विड क्रिस्टल की एक परत होती है जिसके पीछे एक लाइट सोर्स, जिसे बैकलाइट कहते हैं, लगी होती है। वो क्रिस्टल तय करते हैं कि लाइट का कौन सा हिस्सा स्क्रीन से बाहर दिखेगा। शुरुआती फ्लैट स्क्रीन यही थी। तो फिर एलईडी क्या है? वो तो एलसीडी से बेहतर माना जाता है। हाँ, एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड असल में एलसीडी का ही एक बेहतर रूप है। इसमें भी लिक्विड क्रिस्टल ही होते हैं, लेकिन पीछे की जो बैकलाइट है वो पुरानी फ्लोरेसेंट लाइट की जगह छोटे छोटे एलईडीज की होती है। इससे मॉनिटर और पतला हो जाता है, बिजली कम खाता है और बेहतर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट देता है। आज हम ज्यादातर जो मॉनिटर या टीवी खरीदते हैं वो एलईडी ही होते हैं। और ओलेड? ये तो सबसे प्रीमियम माना जाता है। हाँ, क्योंकि ओलेड यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड इस खेल को पूरी तरह बदल देता है।
इसमें किसी बैकलाइट की जरूरत ही नहीं होती। मतलब कोई बैकलाइट नहीं? कोई नहीं, हर एक पिक्सल की अपनी खुद की रोशनी होती है। वो जब चाहे ऑन या ऑफ हो सकता है। इसीलिए ओलेड में आपको एकदम गहरा सच्चा काला रंग मिलता है, क्योंकि जब कोई पिक्सल काला होता है तो वो बस बंद हो जाता है, कोई रोशनी नहीं। इसी वजह से इनका कॉन्ट्रास्ट और कलर सबसे बेहतरीन होते हैं। अच्छा, स्क्रीन के अलावा सॉफ्ट कॉपी में और क्या आता है? प्रोजेक्टर और स्पीकर शायद। बिल्कुल, प्रोजेक्टर एक तरह से मॉनिटर का ही बड़ा रूप है, जो स्क्रीन की इमेज को एक बड़े पर्दे या दीवार पर दिखा सकता है। ये मीटिंग्स, क्लासरूम्स या होम थिएटर के लिए बहुत उपयोगी है। और स्पीकर तो हैं ही, जो डिजिटल डेटा को साउंड में बदलकर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का एक और रूप हमारे सामने रखते हैं। यहाँ एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या कुछ डिवाइसें ऐसे भी हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं? मतलब जो कंप्यूटर से बात भी करते हैं और हमारी सुनते भी हैं? ओह, और हम रोजाना इनका इस्तेमाल करते हैं। ये हाइब्रिड डिवाइस हैं, जहां इनपुट और आउटपुट के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। सबसे बेहतरीन उदाहरण है आपके स्मार्टफोन की टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, सही कहा। जब आप स्क्रीन को छूकर कोई कमांड देते हैं तो आप इनपुट दे रहे होते हैं, और जब स्क्रीन पर उसका नतीजा दिखता है तो वही स्क्रीन आउटपुट डिवाइस बन जाती है। और तो और, अब तो स्क्रीन हमें फील भी कराती है, जिसे हैप्टिक फीडबैक कहते हैं। जब आप टाइप करते हैं और वो जो हल्की सी वाइब्रेशन होती है, तो वो भी तो एक तरह का आउटपुट ही है। क्या बात है, ये एक शानदार बिंदु है। हैप्टिक फीडबैक एक आउटपुट है जिसे हम छूकर महसूस करते हैं। इसी तरह एक हेडसेट को देखिए, उसमें लगा माइक्रोफोन आपकी आवाज को इनपुट के तौर पर लेता है, और उसके ईयरफोन में लगे स्पीकर आपको आउटपुट देते हैं। एक ही डिवाइस में दोनों काम हो रहे हैं। फैक्स मशीन या फोटोकॉपी मशीन भी इसी के उदाहरण है। वो स्कैन करते समय इनपुट लेते हैं और प्रिंट करते समय आउटपुट। तो आज हमने आउटपुट डिवाइसेस की दुनिया को वाकई में काफी गहराई से समझा। हार्ड कॉपी के स्थायी निशान यानी प्रिंटर की दुनिया से लेकर सॉफ्ट कॉपी की डिजिटल चमक यानी मॉनिटर तक। हमने ये भी देखा कि कैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की खड़खड़ाहट से लेकर ओलेड के शानदार रंगों तक टेक्नोलॉजी ने सफर तय किया है। ये सोचना ही अपने आप में आकर्षक है कि कैसे कंप्यूटर की वो 0 और 1 की दुनिया इन उपकरणों के जरिए हमारे लिए देखने, सुनने और यहाँ तक कि महसूस करने योग्य बन जाती है। ये डिवाइस ही हैं जो डिजिटल और भौतिक दुनिया को आपस में जोड़ते हैं और इस बातचीत को हर दिन बेहतर बना रहे हैं। और श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार। हमने कागज और स्क्रीन पर आउटपुट देखा है, लेकिन जैसे जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब AR और वर्चुअल रियलिटी VR जैसी तकनीकें आम हो रही हैं, भविष्य का आउटपुट डिवाइस कैसा दिखेगा? क्या वो हमारी आंखों के सामने हवा में तैरती हुई जानकारी होगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या तब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बीच का ये जो अंतर है वो कोई मायने रखेगा, या फिर आउटपुट की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल जाएगी? इस पर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए अलविदा।